नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। ऐसे में दिल्ली के भारत मंडपम में आज बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। बीजेपी का ये जो महाधिवेशन है ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस महाधिवेशन में खुद नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और साथ ही बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं। इस बैठक में तमाम नेताओं को 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के मंथन की रणनीति जो है वो नरेंद्र मोदी की ओर से बनाई जा रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शनिवार से शुरू हो चुका है। देश की राजधानी दिल्ली में होने वाली बीजेपी की इस महाबैठक में लोकसभा चुनाव का रोड मैप रेडी होगा और इस दौरान 2 प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। पहला, विकसित भारत मोदी की गारंटी पर हो सकता है, जबकि दूसरा राम मंदिर से जुड़ा माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए सुबह 11 बजे के करीब भारत मंडपम पहुंचे, जहां उनका स्वागत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटका पहनाकर किया। इसके बाद पीएम मोदी बीजेपी और केंद्र सरकार की विकास यात्रा पर लगी प्रदर्शनी में पहुंचे। इस प्रदर्शनी में पिछले 10 साल की विकास यात्रा का जिक्र किया गया है। इस महाबैठक में हिस्सा लेने के लिए राजनाथ सिंह और अमित शाह समेत बीजेपी के कई नेता जो है वो इस वक्त भारत मंडपम में मौजूद हैं और देश के अलग अलग राज्यों से तमाम बीजेपी के दिग्गज से लेकर आम नेता जो है वो पहुंचे हुए हैं और इस महाधिवेशन को सफल बनाने में अपनी भूमिका स्पष्ट कर रहे हैं। ऐसे में हम इस महाधिवेशन को देखकर यही कहेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। इस प्रदर्शनी का भी आप देख सकते हैं, विकसित भारत हमारा संकल्प। इस प्रदर्शनी को भी प्रधानमंत्री इस वक्त मुआयना करते हुए, इसको देखते हुए, और लगातार प्रधानमंत्री ने कहा है कि किस तरह से ये देखिए राम मंदिर का वो टेम्पल, वो तमाम चीजें इसमें शामिल की गई हैं, तो जो कि भारत को वैश्विक मंच पर अपने आप को बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का यूपी में आज दूसरा दिन है और आज का ये दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि यूपी में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन है। राहुल गांधी के नेतृत्व में आज शनिवार को यह यात्रा वाराणसी पहुंची। उन्होंने यहाँ बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। राहुल गांधी ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। वह 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भी काशी विश्वनाथ मंदिर में आए थे, तब प्रियंका गांधी भी उनके साथ थी, लेकिन इस बार अस्वस्थता के कारण वह भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं हो पाई। इसके साथ ही आपको बता दें कि वाराणसी में कुछ लोग भगवा झंडे और पोस्टर लेकर कांग्रेस की यात्रा के बीच में आ गए थे। वहीं पोस्टर में राहुल गांधी को सनातन विरोधी बताया गया था और लिखा था, भारत में सिर्फ मोदी ही है, राहुल गांधी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से लगातार लोगों से मुखातिब हो रहे हैं और केंद्र सरकार की अब तक के किए कामों का उल्लेख ना करते हुए लगातार केंद्र सरकार पर वो हमलावर है और लगातार वो यही कह रहे हैं कि इस बार की ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इसका आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को बेहतरीन तरीके से लाभ भी मिलेगा। बढ़ेंगे अब आगे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। दरअसल लखनऊ के राजभवन में 3 दिवसीय क्षेत्रीय फल सब्जी का महोत्सव जो है वो लगाया गया, जिसका उद्घाटन जो है वो योगी आदित्यनाथ ने किया। यानी कि लखनऊ के राजभवन में 3 दिवसीय क्षेत्रीय फल सब्जी एवं पुष्प प्रदर्शनी 2024 का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी वहां मौजूद रही। मुझे प्रसन्नता है कि प्रतिवर्ष यह आयोजन राजभवन प्रांगण में होता है और बड़ी रुचि के साथ प्रदेश के औद्यानिक फसलों में अपनी आमदनी में रुचि रखने वाले और प्रदेश के विकास में अपना योगदान देने वाले हमारे किसान बंधु इस अवसर पर आकर के अपने अपने उत्पाद को इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदेशवासियों के सामने रखने का कार्य करते हैं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश एक संभावनाओं वाला प्रदेश है। भारत की आबादी का 16% हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश में निवास करता है। भारत की कुल कृषि योग्य भूमि का मात्र 11% उत्तर प्रदेश के पास है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश में देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 20% से अधिक शेयर उत्तर प्रदेश करता है। इसके साथ ही औद्यानिक फसलों में देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि योग्य भूमि है, इस कृषि योग्य भूमि में मात्र
10% भूमि का ही उपयोग औद्यानिक फसलों के लिए हमारे किसान बंधु करते हैं, जबकि 10% भूमि में एग्रीकल्चर की कुल जीडीपी है, उसमें 24% शेयर अकेले इन औद्यानिक फसलों के माध्यम से किसानों को और प्रदेश को प्राप्त होता है। यानी ये दिखाता है कि अन्नदाता किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाना है तो हमें परंपरागत खेती के साथ ही औद्यानिक फसलों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार जो हैं वो INDIA गठबंधन के सूत्रधार थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ही उन्होंने पलटी मार ली और उन्होंने INDIA का साथ छोड़ NDA में वह शामिल हो गए। वहीं दूसरी ओर अगर हम INDIA गठबंधन की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला और RLD प्रमुख जयंत चौधरी के INDIA गठबंधन से दूर होने पर बिहार CM नीतीश कुमार ने अपनी बातों को रखा और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि INDIA को लेकर के उन्होंने एक अलग नाम का सुझाव दिया था, लेकिन उनकी बातों को नहीं माना गया। हम तो बड़ी कोशिश किए थे, हम तो नाम भी नहीं दिए थे जी, हम तो नाम दूसरा दे रहे थे, तो लोग अपने तरफ से नाम ले लिया। हम तो उस समय तब पहले लोग नाराज हो रहा था, हमको छोड़िए जो नाम दे दीजिए। अब चल रहा है, ऐसे ही चल रहा, खत्म हो गया था। तो हम तो ट्राई बहुत किए थे, तो उसी समय ना आपको कह दिया। जब हम अलग हट गए थे तो उसी समय आप लोगों को हम सब प्रेस के सामने सारी बात आप लोगों को बता दिए थे। अब मेरा काम है, हम लोग तो बिहार के हित में जो काम करते रहेंगे। और कितना काम हो रहा है, पूरे तौर पर एक एक चीज का काम हो रहा है और सब चीज को और आगे बढ़ाते रहते हुए हम लोग काम। तो देश के महान स्वतंत्रता सेनानी और कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर उन्हें तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। ऐसे में बिहार में कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए और इस मौके पर उन्होंने उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही क्यों न हो, सभी ने कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।